अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। 7 महीने से हमारा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन था कि हमें धरना देना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे काफ़ी प्रयास से ही हम इस धरने का हमने आगाज़ किया और आखिरी जो अंत भी होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। सरकार ना तो कोई मेंशनिंग कर रही, ना कोई अर्जेंसी फाइल कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग आज बिना जॉब के बैठे हुए हैं। हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर पिछले 9 दिनों से यूपी पुलिस के ट्रेनिंग अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या समस्या है, क्यों लगातार 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, मेरा नाम लक्ष्मी है और मेरी ट्रेनिंग दरोगा भर्ती 2016 में सर फॉर्म आया था। उसका हमारी जो ट्रेनिंग है 2019 से शुरू हुई, 2020 जून लास्ट तक हुई ट्रेनिंग के बाद हमें पीओपी के एक दिन पहले घर भेज दिया गया, ये कह के कि आपका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। और जब हम घर पे 14-15 महीने से बैठे अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, 7 महीने से हमारा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है और अभी तक हमारा ऑर्डर डिलीवर नहीं हो रहा है। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसमें अर्जेंसी डाल के और हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करें ताकि हमें ज्वाइनिंग मिल सके। और सर, बहुत ज़्यादा हम लोग पीड़ित हैं। 5-6 साल होने वाले हैं। 2016 की वैकेंसी है, अब 2021 चल रहा है और अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन था कि हमें धरना देना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे काफ़ी प्रयास कर चुके हैं। भर्ती बोर्ड जा चुके हैं, पीएचक्यू मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन ही दिया है कि आपका जल्दी हो जाएगा, लेकिन सर अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। तो इसीलिए हम यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। और इसके पहले भी सर जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के आए हैं। तो जॉब करने के बाद अगर आप जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाते हैं और उसके बाद भी आप बेरोज़गार हैं, तो यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी हमारा ऑर्डर डिलीवर करे और हमारी ज्वाइनिंग हो। तो यहाँ पर मतलब कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, क्योंकि मतलब आप लखनऊ से ही हैं क्या बेसिकली? नहीं सर, मैं रायबरेली से हूँ और सर यहाँ पे हम लोग खुद से कंट्रीब्यूट करके मैनेज कर रहे हैं। और इसके पहले भी जब कोर्ट केस हम लोगों ने 2 साल लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो भी हमने आपस में ही पैसा 1000-2-2 हज़ार की फंडिंग करके ही वो किया है। तो हम लोग आपस में यहाँ का जो मैनेज कर रहे हैं वो क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, फ्रस्ट्रेटेड हो रही, कम से कम ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। शायद आज नहीं, 9 दिन हो गए, 10, 11, 12, 15 महीने बाद हमारे मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो घर पे बैठ के कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शायद हमारी इससे ज्वाइनिंग जल्दी हो पाए। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम प्रियंका चतुर्वेदी है। और जैसे कि आपने अभी सुना कि हम सब यूपीएसआई 2016 के ट्रेनिंग की हुई दरोगा हैं और 1 साल की कठिन जो ट्रेनिंग होती है, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है दरोगा की, तो वो सब हम लोगों ने करी। और उसके बाद जब हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी तो हम लोग को घर भेज दिया गया। ठीक है, तो उसी को ही हम लोग काफ़ी देर तक वेट करते रहे। हम लोगों ने महीने, 2 महीने, 3 महीने, लगभग 4-5 महीने के बाद जब हम लोग की सारी क्षमता ख़त्म हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ना को सह रहे हैं। ठीक है, और जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब हम लोगों ने ये एक स्टेप लिया कि हम लोग धरने पे बैठे हैं, क्योंकि हो सकता है कि धरना ही एक ऐसी लास्ट ऑप्शन है जिससे कि हमारी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचे। और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ही हम इस धरने का हमने आगाज़ किया और आखिरी जो अंत भी होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक ये बात जाए कि अगर हमें ट्रेनिंग करा दी है और सारी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रोसेस होता है दरोगा को लेके, वो सारा करवा चुके हैं, तो उसके बाद हमें अब घर क्यों बैठा दिया है, क्यों हमें नियुक्ति पत्र नहीं देते हैं? क्योंकि अगर आप नियुक्ति पत्र देंगे हमें तो हम भी महकमे में आएंगे, तो हम भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और पब्लिक की जो एक सुरक्षा होती है उसमें हम भी अपना मतलब सहयोग देंगे, अपनी ड्यूटी करेंगे। तो मेरी सिर्फ उनसे ये गुजारिश है कि हमें लें, हमें ज्वाइनिंग दें। क्यों नहीं दे रहे हैं वो हमें ज्वाइनिंग? आखिर हम डिज़र्विंग है। जी, पिछले दिनों से मतलब पिछले 9 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार। किसी से आश्वासन आया या कोई हाल हवाल लेने आया कोई भी? हाँ, देखिए, हम लोगों ने इस दौरान 9 दिन के दौरान तो अभी कोई नहीं मिलने आया है, पर हाँ, इससे पहले से हम लोग जब से घर बैठे हुए हैं 14 महीने से, हम लोग अक्सर मिलते रहे हैं। हम लोग ये भर्ती बोर्ड भी गए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी हमारी 3 बार मुलाकात हो चुकी है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मतलब मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया या कुछ? देखिए, आश्वासन तो उन्होंने हमें दिया, लेकिन आश्वासन से मात्र क्या होता है?
जब तक हमें लिखित में कुछ नहीं मिलता है, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, तो हम आश्वासन लेके कब तक बैठे रहें। आश्वासन की भी एक टाइम होता है ना, किसी के बर्दाश्त करने का भी एक टाइम होता है, तो अब वो चीज़ें पार हो रही हैं। तो फाइनली हम इसलिए यहाँ धरना पे बैठ गए। और अब चाहे ये 9 दिन हो गया है, अब चाहे 19 हो जाए, चाहे 29 हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर उनको दिख रहा है तो इस चीज़ को समझे वो बस। जी सर, मेरा नाम आकाश पटेल, मैं लखीमपुर से हूँ। जी सर, हम लोग 2016 एसआई के अभ्यर्थी हैं। हम लोग 2019 से 2020 तक ट्रेनिंग की है। उसके बाद से आज 15 महीने हो गए हैं, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। सर, हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में था, वो फाइनलाइज हो गया। 5 फरवरी 2021 को जजमेंट रिजर्व हुआ है, लेकिन तब से आज तक 7 महीने हो गए, जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। सरकार ना तो कोई मेंशनिंग कर रही, ना कोई अर्जेंसी फाइल कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग आज बिना जॉब के बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके एक सांकेतिक रूप से कल हम लोग झाड़ू सफाई करके ऐसे प्रदर्शन करके हम लोग अपनी सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी बेरोज़गार बैठे हैं, सरकार कुछ प्रयास करके हमें नियुक्ति दे। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ही हमें ट्रेनिंग कराई है, गवर्नमेंट ने ये रिजल्ट जारी किया है, गवर्नमेंट की बेसिस पे ही हम लोग ट्रेनिंग पे गए थे। तो आखिर में गवर्नमेंट जो है हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है? सरकार से बस हमारा यही सवाल है, हमारी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग प्रदान करें। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यूपी पुलिस के ट्रेनिंग अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि अगर उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो इसका सीधा असर यूपी विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन तुषार के साथ मैं अंकित तिवारी।